Hey everyone, this is me Summi Jha and welcome back to my YouTube channel Why Learning Classes। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है, जो बच्चे LNMU यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों का जो है वो 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, जो BA पार्ट 1 में है, इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों का। ठीक है, जो इंग्लिश ऑनर्स रखा है, जिनका ऑनर्स इंग्लिश है, और पेपर 1 आने वाला है 4 अगस्त से, आई थॉट, क्योंकि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है 4 या 5 अगस्त से, कुछ ऐसा ही डेट है, आई डोंट नो, बट तैयारी आपकी आई होप हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर एट द लास्ट मोमेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हिंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जिनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा अगर इंपॉर्टेंट हिंट्स पता चल जाता तो मे भी एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है ना। तो पहली बात तो ये कि आप सभी को सारे सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट पेपर 1 के करवा दिए गए हैं। पेपर 2 के नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने BA का जो सिलेबस करवाना शुरू किया था तो उस टाइम पार्ट 2 का एग्जाम आ गया, तो कुछ पार्ट 2 के वीडियोस फटाफट में बने, फिर कुछ पार्ट 3 के बने, बट पार्ट 1 के काफ़ी कम वीडियोस बन पाए पेपर 2 से, तो फिर ज़्यादा नहीं बने हैं। बट पेपर 1 के ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी हैं तब तो आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उसमें सारा आपका सिलेबस कवर हो चुका है। अगर आप वो भी उतना पढ़ के जाएंगे तो दैट्स इनफ टू गेट गुड मार्क्स। बट यहाँ पे जो है अभी मैं आपको इमरजेंसी में बता रही हूँ कि अगर आप क्या क्या मतलब पढ़ के जाएंगे तो आपको जो है वो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा, बेहतरीन जाएगा। आई थिंक 100 आउट ऑफ आप अच्छा स्कोर करेंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा पेपर है वो किस पैटर्न में आता है, वो पैटर्न जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं BA का। तो सबसे पहले ये जो पेपर है वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड है। ठीक है, ग्रुप A, ग्रुप B, वैसे ग्रुप C होगा, ग्रुप D होगा और ग्रुप E होगा। हर जो ग्रुप है उसमें 3-3 आपके जो है वो क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मैंने अभी इसको मत देखो, अभी मेरी बात को सुनो बस। ठीक है, 3-3 जो है वो ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर 20 मार्क्स का लिखना है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है कि मैंने किस तरीके से टॉपिक एक्सप्लेन किया है और किस तरीके से मैंने कितने पेजेस में लिखा है, तब तो बताना ज़रूरी नहीं है कि कितने पेज में करना है। लेकिन फिर भी अगर 20 मार्क्स का है तो ये भी बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि मैम कितने मार्क्स का कितने पेजेस हम भरेंगे जो हमारा यूनिवर्सिटी में जो है वो गुड मार्क्स आएगा। देखो, ये ना प्रोफेसर का जो वो होता है ना माइंड, वो कोई रीड नहीं कर सकता। आपका जो पेपर चेक कर रहा है कोई रीड नहीं कर सकता कि आपको कितना भरना है कितना नहीं भरना है जो वो मार्क्स दे। बट एटलीस्ट 20 मार्क्स तो आप खुद भी जानते हैं, जब आपने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया है या क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया है, ऐसे एप्लीकेशंस जब आपने लिखे हैं या पैराग्राफ्स आपने देखे हैं, जब आप लिखते हैं 500 वर्ड्स का तो कितने मार्क्स का होता है, इस तरीके से जो है अंदाज़ लगा लेते हैं। तो वो 20 मार्क्स का है तो एक रजिस्टर जो आपको पेज मिल रहा है, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको 4 पेज जो है वो अच्छे से भरने हैं। ठीक है, 20 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 1 पेज फॉर 5 मार्क्स, 1 पेज फॉर 5 मार्क्स, 1 पेज फॉर 5 मार्क्स। आई एम नॉट टेलिंग कि आप ये पूरा पेज भरो, है ना। लाइक दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ योर 2, दिस वन इज़ योर 3। इस तरीके से भी अगर आप 4 भरते हो, क्योंकि आप ज़्यादा भरने के ऊपर भी चले जाओगे फिर आपका लास्ट में ना कुछ रह जाए। ठीक है, तो बैलेंस ऐसे करके चलना है कि आपको जो 3 आवर्स मिलते हैं उस 3 आवर्स में जो है आपका एग्जाम में अच्छे तरीके से जो है वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो। इट्स रियली वेरी नेसेसरी टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि एक भी क्वेश्चन रहता है तो 20 मार्क्स पूरे करते हैं। बट अगर आप कोई कुछ पेजेस भर देते हैं, मान लो 2, 3, 4 भर देते हैं, तो 20 आउट ऑफ 20 नहीं बट 15 तो आपको मिलते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अटैम्प्ट सभी क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ग्रुप A है उसमें कौन सा टॉपिक आता है, ग्रुप B में कौन सा टॉपिक आता है, ग्रुप C में कौन सा टॉपिक आता है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो ग्रुप A में जो है, ग्रुप A में ये देखिए, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर 2-3 आपको ऑप्शंस होगा। तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट वीडियो का टॉपिक है ना, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट वीडियो में जो मैं टॉपिक सिलेक्ट करूंगी वो इंपॉर्टेंट वाला ही होगा। तो द रेनेसेंस एंड द रिफॉर्मेशन। ठीक है, तो 3-4 जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक जो है मैंने सिलेक्ट किए हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है वो पेपर में आ सकता है। जैसे कि ये चारों तो इंपॉर्टेंट है, बट जो मुझे लग रहा है कि इस बार टकरा सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ये वीडियो बनाने से पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए थे, लाइक 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21, 22, 7-8 ईयर्स का मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद ये जो है बनाया है वीडियो। तो इसीलिए अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इमेजियम एंड द रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन, ये वीडियो, ये 2 तो मेरे को लगता है ज़्यादा टकराएंगे। लेकिन मैंने ये 3 पे टिक लगाया है, इस 3 पे आप थोड़ा ज़्यादा जोर डालें क्योंकि ये मुझको इंपॉर्टेंट लग रहा है एनालाइज करने के बाद। लेकिन उसके बाद भी मैंने ये ज़्यादा इसलिए लगाए हैं, 4 इसलिए दिए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक है, हमें किसी पर्सन के कहने पे इतना भी आश्रित नहीं हो जाना चाहिए कि हम पढ़ा वाला को एक बार भी रिवाइज ना करें। अगर आपने पढ़ा है तो रिवाइज ज़रूर करें।
ठीक है। नाउ ग्रुप बी जो हमारा पोइट्री सेशन का होता है, जिसमें हमारा एलिजाबेथन पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री, कन्फेशनल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री और मूवमेंट पोइट्स और पोइट्री एंड ये काफ़ी सारे पोइट्रीज हैं। तो ये पोइट्री का पूरा सेशन और ये पोइट्रीज भी सारी अपलोड है चैनल पे। और अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के उसके एक्सप्लेनेशन को अगर 2x की स्पीड पे भी सुन लेते हैं तो आपके लिए ही बेटर होगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम में अगर बाई चांस आ गया तो आप इतने बड़े स्टूडेंट हैं, अगर आपको हिंदी में उसका मतलब पता होगा सो यू विल कन्वर्ट ऑन इंग्लिश। ठीक है, तो उसमें आपको ईजिली आ जाएगा। तो इसमें जो मुझे लग रहा है पेपर एनालाइज करने के बाद टकरा सकता है वो एलिजाबेथन पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री एंड कन्फेशन पोइट्री। ये तीनों पोइट्री पे थोड़ा ज़्यादा जोर डालें और उसके बाद इन सबको भी रीड करें। ठीक है, वैसे पोइट्रीज बहुत सारी होती है, इसमें भी मैंने सिर्फ 6-7 आपको टिक लगाए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप और पोइट्रीज़ को जो हम बोलें कि BA से हम इग्नोर कर रहे हैं, ये हमने उसमें से सिलेक्टेड किया है जो कि इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको पढ़ लें, बिकॉज आई एम डैम श्योर आफ्टर रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस आपको इसमें से ज़रूर कोई ना कोई आएगा। ठीक है, उसमें से है ग्रुप सी में है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से भी आपको कोई एक पे करना है। ऐसे 3 ही ऑप्शन आते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो जो इंपॉर्टेंट ड्रामा है, कॉमेडी है, ये कॉमेडी और ड्रामास का है। तो यूनिवर्सिटी विद 20th सेंचुरी पोएटिक ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा, रिस्टोरेशन ड्रामा एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी है, सॉरी, रिस्टोरेशन कॉमेडी। तो ये सब जो है 5 मैंने यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें से मुझे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी बिट लगता है। यूनिवर्सिटी बिट जो है मैंने बनाया वो 3 पेज का ही है, बट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की है, जिसको आप बना के जो है वो 5 पेज भी कर सकते हैं, 6 पेज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन पता चल जाती है ना तो उसको बनाना मुश्किल नहीं होता। इसलिए वीडियो को जो है वो 3 से 4 बार अच्छे तरीके से देखा करिए, मेरा यही रिक्वेस्ट होता है। तो यूनिवर्सिटी बिट्स एंड 20th सेंचुरी पोएटिक ड्रामा ये जो है अच्छी तरह से देखें। आई विल डेफिनेटली श्योर कि इसमें से एक ना एक ज़रूर आएगा, क्योंकि एनालाइज किया है पेपर। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। हमारा जो LNMU का सिलेबस है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बस आपको जो है थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ना है। नाउ ग्रुप डी। अब जो ग्रुप डी है वो हमारा जो है वो नॉवेल्स के ऊपर है ना। तो सबसे पहला है इंग्लिश वुमेन नॉवेलिस्ट, तो और दूसरा है हिस्टोरिकल नॉवल, नंबर 3 है साइंस फिक्शन एंड गोथिक नॉवल। तो ये चारों नॉवेल्स जो है मैंने सारा जितने भी नॉवेल्स तो बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा, उसमें से मैंने कोई 4 सिलेक्ट किए हैं। अगर आप ये चारों पढ़ लेते हैं तो इट्स बेस्ट फॉर यू, बट अगर आपको इसमें से भी चाहिए कि नहीं मैम इंपॉर्टेंट ही बताइए, तो आप ये 2 पढ़ें। मुझे लग रहा है कि एनालाइज करने के बाद कि ये आ सकता है, बट मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर आप ये चारों पढ़ते हैं तो। ठीक है, नाउ ग्रुप ई, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड पीरियोडिकल एस्से है। ऑटोबायोग्राफी को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बायोग्राफी और ये पीरियोडिकल एस्से जो है इन दोनों को अच्छे से पढ़े। देखो, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जो है वो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है। बायोग्राफी जो होता है इन पर्सन, जैसे कि मैं किसी और के लिए लिखती हूँ, किसी और की जीवनी पे लिखना, उसको हम बायोग्राफी करते हैं। और जो इंसान अपनी जीवनी पे खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब इस चीज़ को जो है हम 2-3 एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो देखो, अभी मेरे को ये ईजी शॉर्ट पे बताना था तो मैंने कैसे एक्सप्लेन कर दिया। वैसे अगर आपको धीरे थोड़ा सबका पता रहेगा तो आप ईजिली एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें से कोई एक करना होता है। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक तो टकराएगा ही हर सेशन में से, इस बात का मैं कन्फर्म हूँ। तो अगर आप हो सके तो जितना मैंने इस कॉपी में लिखा था वो सारा करें, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। आई होप आपको इससे थोड़ी सी ही सही हेल्प ज़रूर मिली होगी। और आफ्टर एग्जाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस आए कि नहीं आए। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर योर एग्जाम, क्योंकि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई है और आप सबने की भी है। आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं वो आते हैं इंस्टाग्राम पे। आपका जो अप्रिशिएशन मेरे प्रति होता है या कमेंट सेक्शन में जो आपकी क्वारीज होती है और आपका बहुत सारा थैंक यू होता है, वो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो आई होप ये वाला जो सेशन है वो बहुत अच्छे से जाए, ताकि हम सेकंड ईयर की जो प्रिपरेशन होगी वो इसी चैनल पे फिर से शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वंस अगेन जय हिंद, वंदे मातरम।